हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिरी तक देखें ताकि मैं भी जो चार्ट एनालिसिस पैटर्न और डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा वो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको वो वीडियो नोटिफाई हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जिस चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे वो है कामत होटल्स इंडिया। देखिए दोस्तों, इस चार्ट के बारे में जानने से पहले कुछ इसके डेटा के भी बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ वो है प्रमोटर स्टेक का प्लेज होना। और इनका अगर आप देखेंगे तो इनका 60% प्रमोटर स्टेक है, उसमें से 90% से ज़्यादा प्लेज्ड है। ठीक है, मतलब इनका जो 60% जो प्रमोटर का स्टेक है उसमें से 90% से ज़्यादा प्लेज स्टेक है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। उसके साथ हम कुछ डेटा भी देखेंगे इसका। सो अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं, आप देखिए इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार नेगेटिव में है। और ये कुछ पॉजिटिव में आया था, लेकिन जाहिर सी बात है अभी पूरा का पूरा जिस तरीके से होटल और हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री पे आया है पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। आप चाहे रिटर्न ऑन एसेट देख लीजिए, यहाँ पे उल्टा फाइनेंशियल लिवरेज और बढ़ गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी पूरा नेगेटिव में है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट, हर एक चीज़ दोस्तों आपको नेगेटिव में दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ पे करंट रेशियो जो कम से कम 1 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे है। और लास्ट में तो आप देखिए 0.1, मतलब आपके पास अगर 1 रुपये का डेट देना है किसी को तो उसके लिए आपके पास बस अभी अगर पूरा डेट देना है 1 रुपये का तो उसके लिए आपके पास बस 10 पैसे अवेलेबल है, 90 पैसा का आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे। क्विक रेशियो भी देखिए उससे भी कम है। फाइनेंशियल लेवरेज, सो आप देखेंगे कि इनका जो डेटा पॉइंट है वो पूरी देखिए, जैसे असेट टर्नओवर कम से कम 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0.48 है। फिक्स असेट टर्नओवर भी 1 के नीचे है। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि डेटा पॉइंट्स जो है बहुत वीक है। और अभी जिस तरीके का इशू हुआ है होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटलिटी के साथ, सो ये पता नहीं किधर ले जाएगा। सो ये है, मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन ना देना चाहता हूँ ना मैं दे सकता हूँ, बट स्टे कॉशियस। अगर आप इस स्टॉक में हैं तो बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिए, क्योंकि इतने नेगेटिव नंबर्स के बाद प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी आती है कि जो स्टॉक है वो जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड की तरफ बहुत तेज़ी से मूव करे। सो आप अगर रैली आपको मिल रहा है सो बहुत कॉशियस हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर पता है चीज़ों के बारे में तो ही जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। हम चार्ट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल यह है कि जब नंबर्स इतने वीक हो और उतने पॉजिटिव ट्रेंड्स हमको ना मिल रहे हो तो बेटर है कि हम दूर ही रहें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेंड कैसा है। और ये कंटिन्यूसली 2008 के बाद से ये बोलेंगे ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अगर आप वो बड़ा ट्रेंड देंगे, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बड़ा ट्रेंड देखिए। आप अगर बड़ा ट्रेंड देखते हैं, अब देखिए आप 2008 के बाद कभी भी लिए होंगे, आप कहाँ पे आप अब लॉस में हैं। ठीक है, 2008 में ये अराउंड 270 रुपये का भाव था, अभी 20 रुपये का है। और इसका लो जो है 14 रुपये तक गया था। तो ये कंटिन्यूसली नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है पिछले 12 साल से। तो ये बहुत नेगेटिव बात है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसका हाई लो तो बना दिया, अभी देखिए इसका चार्ट पैटर्न किस तरीके का है। ठीक है, ये बड़ा चैनल है, उसके अंदर का जो चैनल क्रिएट हो रहा है, ये ऊपर गया था इसको तोड़ के, लेकिन फिर से चैनल के अंदर आ गया। तो ये चैनल अब देखिए यहाँ से अगर टूटा, ये 14 रुपये 50 पैसे के नीचे जाता है तो पूरा का पूरा डाउन साइड खुल जाएगा। और यहाँ पे बड़ा डाउन साइड ये यहाँ पे आ सकता है, ये 6 रुपये पे ये वाला जो उसका लो है 2001-2 का, वो टच हो सकता है 6-6.5 रुपये का। सो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये ना टूटे तो ज़्यादा अच्छा है ना। टेक्निकली कहाँ तक जा सकता है, शार्प मूव आ सकते हैं इसमें, ये हो सकता है यहाँ पे भी जाए 55 रुपीज़ तक भी जाए, मतलब डबल से भी ज़्यादा। लेकिन
वो ट्रेडिंग रैली होगा, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात आप जान के लीजिए कि नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो ये यहाँ से आप देखिए, ये भी आपका यहाँ आपका रेजिस्टेंस हो सकता है 52 के आसपास। ये अगर क्रॉस कर गया तो 117, लेकिन नंबर देखने के बाद जो सबसे पहला हमको करना चाहिए वो है अपना सपोर्ट लेवल संभालना। मतलब 14 रुपये 14.5 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर जो भी गया ऊपर तो हमारा प्रॉफिट ही है, लॉस हमारा नीचे जाने पे होगा। उसके बीच में आप देखिए, उसके बीच में यहाँ पे और एक नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है। मतलब ये एक्चुअली रेजिस्टेंस है, आप एक तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, मतलब 38 के आसपास एक और रेजिस्टेंस है। तो ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। एक 38 और उसके बाद 56 और वो पार कर गया तो 123। सो इससे ज़्यादा फ़िलहाल आप सोचिए भी मत कि यहाँ से भी, इनफैक्ट यहाँ से अगर यहाँ तक भी पहुँच गया तो भी 680% का ये जंप होगा, राइट। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल्स, सो 2-3 चीज़ है जो यहाँ पे हमको क्लियर कट दिखता है। नंबर 1 है कि फंडामेंटल वीक है, इनफैक्ट नेगेटिव। इनका डेट टू इक्विटी देखिए, आपको नेगेटिव दिखेगा। डेट टू इक्विटी नेगेटिव कब दिखता है? जब आपके पास खाली डेट हो और इक्विटी जो है वो नेगेटिव में हो, मतलब आपके पास कोई पॉजिटिव इक्विटी नहीं है। दूसरा है ये चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न देखेंगे पिछले 12 साल से ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, जो कहीं से भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तीसरा हमको क्या देखना है, ये अगर ऊपर जाता है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। पहला रेजिस्टेंस 38, उसके बाद 54, उसके बाद 121। चौथा जो तीसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसको सेव करना, वो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है और प्रोमिनेंट सपोर्ट लेवल है, कि वो खसका तो ये जो पुराना 2001-2 का लो है वो टच हो सकता है। सो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए और उसी हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन, ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिंग, आप जो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को किसी भी तरीके से देख रहे हैं सो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद ही अपना जो भी डिसीजन लीजिए जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहेगा आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक को डिसीजन लेने में। और हाँ, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप देखिए, लेकिन ऑब्ज़र्व कीजिए कि नंबर कैसे आ रहे हैं और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है अपने बिज़नेस के बारे में, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी इतना जल्दी तो नहीं दिखता कि रिवाइव करने वाला है। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।